अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सूरत कहफ में कुरान पाक के कई मौज़े बयां किए गए हैं, जिनमें से एक अहले कहफ का किस्सा कादर मुतलिक ज़ात की अज़मत व किब्रियाई का रोशन सबूत है। अल्लाह ताला ने यह किस्सा जुल्म सितम और जबर तशद्दुद से दो चार मुसलमानों के हौसले और हिम्मत बुलंद करने के लिए बयां फरमाया है। दोस्तों, असहाबे कहफ तौहीद के कायल नौजवान थे और वो अपने अहद के हुक्मरान दकियानूस के जुल्म से आजिज आ चुके थे, यहाँ तक कि वो जालिम मुआशरे में सांस लेने तक के रवादार नहीं रहे थे। कुफार का गलबा बेपनाह था। ये नौजवान दकियानूस के जुल्म सितम और बातिल के आगे सर झुकाने से बचने के लिए घर बार और अहलो अयाल सब कुछ छोड़कर गार में पनाहगीर हो गए। अल्लाह ताला ने सूरत कहफ की आयत नंबर 17 और 18 में गार के अंदर इनके कयाम की मंजर कशी कुछ यूं की है। तुम इन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब चढ़ता है तो इनके गार को छोड़कर दाईं जानिब चढ़ जाता है, और जब गुरूब होता है तो इनसे बचकर बाईं जानिब उतर जाता है, और वो है कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हुए हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे इसके लिए कोई वली मुर्शद नहीं पा सकते। तुम इन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम इन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और इनका कुत्ता गार के दिहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नजारे से दहशत बैठ जाती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, हाफिज इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में बताते हैं कि बाज़ उलमा कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ पर नींद तारी कर दी तो फिर वो कई साल तक इनके कानों पर पर्दा डाले रखा। इनकी आंखें बंद नहीं की थी ताकि कोई मूजी जानवर इनकी तरफ जल्दी से न लपके। इनकी आंख का खुला रहना ही इनके लिए ज्यादा बेहतर था। भेड़िए के बारे में आता है कि वो जब सोता है तो एक आंख खुली रखता है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के किस्से में ये बयान फरमाया है, अल्लाह ताला इन्हें साल में 2 मरतबा करवट दिलवाता था। यहाँ साहबी रसूल हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल है कि अगर असहाबे कहफ को दाएं बाएं करवट ना दिलवाई जाती तो जमीन इन्हें चट कर जाती। नाज़रीन इकराम, आज जदीद साइंस का भी यही कहना है कि जो मरीज चलने फिरने के काबिल ना हो या अपने बिस्तर से उठने की सकत ना रखते हों, ऐसे मरीजों को वक्तन फवक्तन करवट दिलवाते रहना चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो दूसरी सूरत में इनके जिस्म में जख्म पैदा हो जाएंगे। इस बीमारी को बेड सोर कहा जाता है। जिस्म और टांगों के निचले हिस्सों पर खून का लोथड़ा बन जाता है, लिहाजा इस तकलीफ से इन्हें बचाने के लिए वक्तन फवक्तन करवट देना जरूरी होता है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को साल में 2 मरतबा करवट देने का इंतजाम करके जमीन का हिस्सा बनने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, असहाबे कहफ के इस वाक़े में माहौलियाती मोजज़ा भी बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका तज़किरा यूं किया है, तुम इन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो इनके गार को छोड़कर दाईं जानिब चढ़ जाता है, और जब गुरूब होता है तो इनसे बचकर बाईं जानिब उतर जाता है, और वो है कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। इससे ये मालूम होता है कि गार का दरवाजा बाईं जानिब था, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब सूरज निकलता था तो इनके गार को छोड़कर दाईं जानिब चढ़ जाता था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पाक की इस आयत का मफहूम ये है कि जब सूरज उफक पर चढ़ता तो इसकी किरणें ऊपर जाने की वजह से हल्की हो जाती और इसकी तेजी ज़वाल के वक्त बाकी न रहती। आगे चलकर फिर यह बयान किया गया है कि जब सूरज गुरूब होता तो गार के शुमाली जानिब से निकलकर चला जाता। इस तरह सूरज की शुआओं से असहाबे कहफ महफूज रहते। वो हमेशा साए में रहते और ठंडी मुनासिब हवा इनके गार में आती जाती रहती। अगर गार का महल वक़ू इस अंदाज का ना होता तो सूरज की शुआएं असहाबे कहफ को जला देती। फिर एक खास मुद्दत के बाद, जिसका शुमार अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कमोबेश ये 300 से 309 साल के लगभग है, अल्लाह ताला ने इनको बिदार किया। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो कितनी देर तक सोते रहे हैं। बिदार होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोते रहे होंगे। उनका ख्याल था कि 1 दिन या इससे भी कुछ कम। बहरहाल अब इनको भूख महसूस हो रही थी और उन्होंने बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने का इरादा किया। इनके पास कुछ दिरहम थे। उन्होंने वो अपने एक होशियार साथी को देते हुए कहा कि वो जाकर बाजार से कुछ खाने के लिए ले आए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी नसीहत की कि देखो जरा एहतियात से जाना, ऐसा ना हो कि बादशाह के लोग तुम्हें देख लें और हम फिर पकड़े जाएं, और इस तरह वो लोग हमें दोबारा अपने दीन में दाखिल कर दें। नाज़रीन इकराम, जब ये नौजवान सिक्के लेकर बस्ती में दाखिल हुआ तो इसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ।
घर वगैरह अगरचे वैसे ही थे, लेकिन शहर का नक्शा बदला हुआ था। इसे कुछ समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है, क्योंकि अपने तय ये लोग एक दिन से भी कम मुद्दत सोए रहे थे। इस नौजवान ने समझा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी सौदा लेकर शहर से निकल जाना चाहिए। एक दुकान पर जाकर इसने सौदा लिया और वो सिक्के दाम में दिए। कदीम सिक्के देखकर दुकानदार हैरान रह गया और वो समझा कि इसके पास कोई पोशीदा खजाना है। इस नौजवान ने ताज्जुब से जवाब दिया कि ये सिक्के तो हमारे ही है, हम लोग कल शाम को यहाँ से गए हैं। क्या इस शहर का बादशाह दक्यानूस है? ये सुनकर तमाम लोग हंसने लगे और इस नौजवान को पागल समझने लगे कि दक्यानूस तो सैकड़ों साल पहले बादशाह हुआ करता था। बिलाखिर इसको उस वक्त के बादशाह के सामने पेश किया गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस बादशाह का नाम तेंदोसिस था और ये एक मुसलमान बादशाह था। इस नौजवान ने अपना सारा किस्सा इनको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का इजहार किया और फिर इनको पता चला कि ये तो वही नौजवान है जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए रूपोश हो गए हैं। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दक्यानूस के दौर में जो नौजवान गायब हो गए थे वो अब जाहिर हो गए हैं। बादशाह ने इस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले चलो। वो नौजवान बादशाह को लेकर वहां गया, जबकि बादशाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी इन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर इस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया और जब इन नौजवानों को मालूम हुआ कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए और इनकी रूह परवाज कर गई। अब लोगों में दो गिरोह बन गए। एक कहता कि इस गार का मुंह बंद कर दो और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह ही इनका मामला बेहतर जानता है। जबकि जो लोग इस कौम के मामलात में गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इनकी कब्र पर एक मस्जिद बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, असहाबे कहफ का वाकया अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने ही इन्हें ऐसे गार में पनाह लेने का इल्हाम किया था जहां वो कई बरस तक जिंदा रह सकते थे, जहां सूरज से बचाव का तिब्बी निज़ाम मौजूद था और जहां इनके जिस्म को तरोताज़ा रखने वाली हवा की आमदोरफ्त का पूरा एहतमाम था। आगे चलकर अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ही था जिसने असहाबे कहफ के नौजवानों को तौहीद की हिदायत दी थी और वही है जिसने इन्हें अपना दीन, अपनी आबरू और अपनी जान बचाने के लिए गार में पनाह लेने और मुनासिब तरीन गार के इंतखाब की रहनुमाई भी की थी। हिदायत का कलमा कुरान पाक में बहुत सारे मुकामात पर आया है। मिसाल के तौर पर सूरत मुहम्मद की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जिन्हें हिदायत मिली अल्लाह ने इन्हें मजीद हिदायत से नवाजा और इन्हें खुदा तरसी की नेमत से भी नवाजा। अल्लाह ताला सूरत मरियम की आयत नंबर 76 में इरशाद फरमाता है, और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बरकत देता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का वो कलाम है जिसे जिब्राइल अमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से आसमान से लेकर उतरे थे। इसकी इबारतें, इसके अल्फाज और इसकी तरतीब सब कुछ जिब्राइल अमीन सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुंचते थे। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है और ये अजीम मौजज़ा है। ये क़यामत तक बंदगाने खुदा के लिए रब्बुल आलमीन की अनमोल नेमत है। ये वो किताब है जिसे सुनकर जिन्नात कह उठे थे कि हमने अजीब व गरीब कलाम सुना है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करके सुकून महसूस करते और रोशनी हासिल करते थे। वो इसके अहकाम अपने ऊपर नाफिज करते, इसकी मुकर्रर करदा हदों की पाबंदी किया करते थे। ऐसा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम की बदौलत वो पूरी दुनिया के हुक्मरान बन गए थे। जो लोग भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह कुरान पाक की सदाकत और हकानियत को अपने अकीदे का अटूट हिस्सा बनाएंगे और कुरानी आयात पर अमल को अपनी जिंदगी की पहचान बनाएंगे, वो कामयाब होंगे, उरूज की इस मंजिल पर सरफराज होंगे जिसका उन्होंने तसव्वुर तक नहीं किया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक सीखने और सिखाने और इस पर गौर व फिक्र करने की हिदायत की है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कुरान पाक की एक आयत सुनी इसके लिए दुगना अजर लिख दिया जाएगा और जो इसकी तिलावत करेगा कुरान पाक इसके लिए क़यामत के रोज रोशनी का बाइस बनेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।